वेलकम टू डीके एजुकेशनल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड भागलपुर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, डीके एजुकेशनल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड भागलपुर बिहार में सबसे तीव्र गति से कम समय में आगे बढ़ रही है। सिर्फ हमारा बोलना ही सही नहीं है, जब तक आपको साक्ष्य नहीं देंगे, जब तक आप धरातल पर नहीं देंगे, तब तक आप कैसे समझेंगे आखिर डीके एजुकेशनल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड भागलपुर का जीता जागता और तीव्र गति से आगे बढ़ने वाला एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। हमारी कंपनी का मुख्य विशेषताएं हैं, ऐसे तो आप सभी जानते हैं कि जो ऐसे काम करते हैं वो बोलते कुछ और है, होता कुछ और है। मेरा मानना है, अगर आप ऐसा करते हैं तो सिर्फ एक बार ही करेंगे, दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा। अगर दोबारा मौका चाहते हैं तो वह चीज़ करिए जो आप कमिटमेंट किए उसे पूरा करने की बात करिए। और सबसे बड़ी बात यह है, बच्चे को सही जगह लाकर पहुंचाना। आप अनेक उदाहरण देखते होंगे, हम भी फील्ड में जाते हैं, अनेक उदाहरण मिलता है, सर हम फाइल तो दिए थे यूपी में, लेकिन क्या हुआ, 3 साल पैसा रख लिया, आज तक मेरा कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ। दूसरा सवाल मिलता है, सर पैसा तो हम दिए, फ़ोन उठाना बंद कर दिया। तीसरा सवाल मिलेगा, सर आप पैसा लेंगे कहीं भाग तो नहीं जाएंगे। यानी अनेक प्रकार की सवाल हैं। तो ये मार्केट में हम लोग देखें, इसलिए हम अपना सबसे पहले इन सवालों का जवाब देने के लिए हमने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोला। उसके बाद दीप कृष्णा एजुकेशनल फाउंडेशन के नाम से मेरा एक एनजीओ चलती है। हमें जब गलत काम करना ही नहीं है तो हम रजिस्टर्ड होके क्या ना काम करें। तो चलते हैं, अभी जो आपके सामने कुछ स्टूडेंट्स दिख रहा है, यह यूपी बीएड सेशन 24-26 के स्टूडेंट्स हैं और ये लोग फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम देने आए हैं। ये लोग भी एग्ज़ाम से पहले, एडमिशन से पहले, कोई ऐसा सिंगल स्टूडेंट नहीं हो सकता है जिसने 10 सवाल हमसे नहीं किया है। हमारे ऑफिस में हमारे टीम मेंबर से 10 सवाल नहीं किया हो। पहला सवाल होता था, सर कहीं आप पैसा लेके भाग तो नहीं जाएंगे, सर मेरा एग्ज़ाम होगा तो कि नहीं होगा। दूसरा, सर ऐसा तो नहीं आप फर्जी सर्टिफिकेट हमें देंगे। क्योंकि ऐसा हुआ है, हम सारे बच्चे को समझाते हैं, बाबू ऐसा होता है लेकिन हर कोई नहीं करता। आपको पहचान करना है सच्चाई के साथ कौन काम करता है। तो चलते हैं, मिलते हैं डीके एजुकेशनल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के कुछ बच्चों से, देखते हैं। अब तो बच्चे नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि बीएड जो होता है बीए बीएससी करने के बाद ही होता है। सीधी लाइन में जाने, वैसा स्टूडेंट जो ऑनर्स क्लियर किया है वही बीएड कर सकता है। यानी स्टूडेंट मैच्योर्ड हो जाता है तभी जा कर के बीएड कर सकता है। बच्चे तो नहीं बोल सकते हैं। चलिए, ये लोग आने वाले भावी शिक्षक हैं, भविष्य के अच्छे शिक्षक हैं और हम भी ये लोग को अभी पहले यही समझाए कि आप लोग आने वाले भविष्य के शिक्षक हैं और अच्छे से अगर आप लोग पढ़ाई करके पास करेंगे तो भी आप बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाएंगे, हमारे बिहार का नाम रोशन होगा। इसीलिए कि हम लोग इन सबको यूपी से बीएड करवा रहे हैं, ताकि आने वाले बिहार में जो बहाली हैं ये लोग बहाली में शामिल हो जाएं और हमारे बिहार का नाम रोशन करें, ताकि ये लोग अच्छे शिक्षक बन पाएंगे। चलिए, सारे स्टूडेंट्स सबसे पहले अपना परिचय देंगे और बताएंगे पहले क्या समस्या थी, यहाँ तक आने के बाद कोई दिक्कत तो नहीं हुआ। आप अपना परिचय दें। जी, मेरा नाम राहुल शर्मा हुआ, फ्रॉम पिरपैती से। मुझे यहाँ बहुत ही अच्छा लगा और यूपी बीएड से और जो भी मेरे सेशन है 24-26, तो मेरे भी मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्योंकि कई जगह मैंने ब्रोकर वगैरह को भी देखा था जो फेस किया था। मुझे एक बहुत ही अच्छा लगा जो कि हमारे आदरणीय शिक्षक श्री दीपक सर जो हैं, इन्होंने हमें बहुत अच्छे से गाइड किया और हमारा दाखिला भी करवाए, जो कि इस बार हमने
2025 में एग्ज़ाम दे रहा हूँ मैं फर्स्ट ईयर का। और तो काफ़ी बेहद जो भी है ये प्रोवाइड भी करवाए हैं। जो इन्होंने जो वादा किया था उन सभी को पूर्ण रूप से निभा रहे हैं जी। थैंक यू। धन्यवाद। अपना अपना परिचय देते हुए। मेरा नाम संजीव कुमार है, मैं एक चारी से हूँ। हम मतलब कि एडमिशन लेने से पहले मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे कि कैसा होगा, किस तरह होगा, कहीं हमको बीच में जाके कोई कुछ हो तो नहीं जाएगा। तो फिर हमने जब सर से बात किया तो फिर धीरे धीरे सर पे विश्वास हुआ और अभी सर का काम पूरी तरह से 100% वो है। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रिंस कुमार चौधरी है, मैं भागलपुर से हूँ। मैं 2024-26 का सेशन का बीएड का छात्र हूँ, जो कि हमारे प्रिय सर दीपक सर से जो है बीएड में एडमिशन लिया हूँ। और ये पूर्ण रूप से जो वादा अपना किए थे वो पूरा कर रहे हैं। उस अनुसार से हमें हर चीज़ का प्रोवाइड और जो भी सुविधा ये बोले थे वो हमें उपलब्ध कराएँ और एग्ज़ाम भी दिलाने सेंटर तक आए और हमें अनुभव भी बताया कि मतलब किस तरह से एग्ज़ाम देना है, किस तरह से अपना अच्छा प्रदर्शन करना है। इसके लिए मैं सर का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि सर ने उतने दूर तक हमारे सपोर्ट किए। और आगे भी मैं अन्य छात्रों से चाहूँगा कि आप लोग बीएड अगर डीएलएड या ऐसा कोई कोर्स करना चाहते हैं तो आप लोग एक बार दीपक सर से ज़रूर मिलें। पूरी भरोसा और पूरी सत्यता के साथ आपका काम 100% सही होगा। धन्यवाद। परिचय देते हुए। मेरा नाम आशीष कुमार शर्मा है, मैं भागलपुर से हूँ और मैं सर दीपक सर का मैं स्टूडेंट हूँ और मैं यूपी बीएड में एग्ज़ाम देने के लिए आया हूँ। और जो सर वादा किए थे वो सारे को पूरे किए हैं सर ने और अभी तक तो सब चीज़ सही है और आने वाला जो है फर्स्ट ईयर तो कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से। आने वाले समय में भी बेहतर होगा इससे ज़्यादा। यस सर। चलिए अब सर आगे चलिए। मैं राहुल कुमार फ्रॉम भागलपुर बिहार से हूँ। मैं यूपी बीएड में 24-26 सेशन का छात्र हूँ। मैं दीपक सर से पहली बार मिला और बात किया, सर मुझे बीएड करना है। सर मेरे को अच्छी तरह से समझाएं और बोले अगर करना है तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं करवाने के लिए, आप ऐसा संस्थान से कीजिए ताकि आपको किसी तरह का दिक्कत ना हो और ऐसा कीजिए कि आपको आगे चल के भी अच्छा महसूस हो। और सर से हम काफ़ी सवाल उठाए और बहुत तरह का बात भी हुआ, लेकिन हर बात का समाधान करने के लिए सर हमेशा खड़ा रहे, किसी भी तरह का कष्ट नहीं होने दिया और अभी तक बिहार से चल के यूपी तक चल के आए और हमारे साथ अभी बीच में खड़े होकर हमारा समर्थन कर रहे हैं और किसी भी प्रकार का समस्या का समाधान करने के लिए ये हमेशा तैयार हैं। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम संतोष कुमार सुमन है, मैं भागलपुर से बिलोंग करता हूँ। मैं श्री दीपक कुमार कृष्णा सर के एजुकेशनल से एडमिशन लिया हूँ। शुरू में ना मुझे भी बहुत सारी समस्याओं से ना प्रॉब्लम हो रही थी कि मतलब क्या सर अच्छे से करवाते भी या नहीं करवाते, लेकिन जब मैं उससे सवाल पूछा मैं उनके हर सवाल के जवाबों से संतुष्ट हुआ और उसके बाद मैंने एडमिशन लिया। और एडमिशन लेने के बाद मैंने बिहार से लेकर यूपी तक सर का जो मेरे साथ गाइडेंस रहा, बहुत ही अच्छा अनुभव लगा उसके गाइडेंस से। और अभी मैं 2025 में फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम देने आया हूँ और इसमें भी सर का बहुत सहयोग है, इसके लिए थैंक यू। चलिए धन्यवाद। चलिए आइए सामने आइए, आइए सामने आइए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमर कुमार, मैं भागलपुर से हूँ। हम भी अभी आगरा यूनिवर्सिटी से 24-26 सेशन में बीएड कर रहे हैं और डीके कंसल्टेंसी के थ्रू हमारा भी एडमिशन हुआ था और अभी तक का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। हम लोगों को पहले एडमिशन के पहले बहुत सारा डाउट भी था, हर चीज़ था और ऑब्वियसली सभी स्टूडेंट को रहता है, जब नया स्टूडेंट कराने जाता है एडमिशन तो फिर बहुत सारा डाउट था, जो भी सर के साथ बात करके क्लियर किए। उसके बाद फिर सोचे कर लेते हैं एडमिशन, आगे देखा जाएगा जो भी होगा। फिर एडमिशन कराने के बाद बहुत अच्छा एक्सपीरियंस अभी तक रहा है। हर चीज़ समय पे मतलब प्रोवाइड किया गया है और जहाँ तक गाइड का बात करेंगे तो अभी तक का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है।
और जहाँ तक एक्सपेक्ट किए तो उस हिसाब से अभी तक काफ़ी अच्छा रहा है और उम्मीद करते हैं आगे भी अच्छा रहेगा। और सर का भी बहुत अच्छा योगदान रहा है अभी तक में, ठीक है। और अभी तक हम लोग जो पेपर दे रहे हैं अभी तक कोई कठिनाई नहीं आई है। तो अगर कोई ऐसा मतलब उम्मीदवार है या फिर स्टूडेंट है ऐसा चाहते हैं एडमिशन, तो एक बार हम जरूर रिकमेंड करेंगे कि सर से एक बार मिले और मतलब आगे की प्रक्रिया के बारे में बात कर लें। धन्यवाद। शायद आप पहले भी कहीं से करवाए थे जो असफल रहा भी है हाँ, डॉक्टर। ऐसा रहा था। कितने बार हुआ ऐसा? एक बार इसके पहले हुआ था। अच्छा चलिए। मेरा नाम सुनील कुमार हुआ, हम पटना से बिलोंग करते हैं। हम भी मतलब आगरा यूनिवर्सिटी से बीएड 2024-26 से बीएड कर रहे हैं। सर से मतलब काफ़ी जगह से हम भी पता किए हुए थे, लेकिन जो सर से बात किए दीपक सर से बहुत अच्छा लगा इनसे, मतलब कि और सारे मतलब कि इंस्टीट्यूट में पता किए लेकिन बट नहीं पाए। अब तो सुनील भैया दोस्त हो चुके हैं, चूँकि अच्छे रिलेशन रहा, तो सबसे ज़्यादा अगर परेशान हुए हैं तो सुनील भाई के माध्यम से हुए हैं। इन्होंने तकरीबन 25 कॉलेज से बात किया हुआ था, फिर बोले भैया हम कहीं से संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, हमें कुछ ट्रस्ट ही नहीं हो रहा है। तब इन्होंने फिर पेमेंट फाइल भेज करके इनका सारा काम करवाए। अब तो देख ही रहे हैं पूरी तरह से पॉजिटिव हो चुके हैं। तो अब गुलशन जी हो गया आपका, अब मिलते हैं गुलशन कुमार से। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम गुलशन कुमार, मैं डीके एजुकेशनल प्राइवेट लिमिटेड से बीएड कर रहा हूँ। मेरा सेक्शन है 24 एंड 26, जो कि दीपक सर पहले हम लोग से बहुत वादे किए थे ताकि हमें आगे चल के कोई परेशानी ना हो, हमें अच्छी तरह से बीएड की जो सर्टिफिकेट होती है वो दीपक सर के माध्यम से दिया जाएंगे। अभी तक ले दीपक सर हम लोग के सामने खड़े हैं, आगे भी खड़े रहेंगे। धन्यवाद। कभी दिक्कत नहीं होने वाला है। नो सर। चलिए अब जानते हैं आगे। अच्छा, तो अब कुछ छात्राएं से जानेंगे कि आपको कैसा लगा, यहाँ किसी प्रकार को कोई दिक्कत तो नहीं हुआ, जानेंगे। आप अपना परिचय देते हुए 2 शब्द रखें। मेरा नाम मुस्कान कुमारी, मैं भागलपुर के अकबर नगर से बिलोंग करती हूँ। मैं दीपक सर के थ्रू बीएड कर रही हूँ और मुझे काफ़ी समस्या आई, सर कैसे होगा, यहाँ तक आने की बहुत सारी बातें मन में सवाल आए और मैंने कई चीज़ को रखा मन में कि क्या होगा नहीं होगा। बहुत सारी समस्या से जूझते हुए मुझे परेशानी नहीं मिला। सर बोले सारी समस्या का समाधान हो जाएगा और यहाँ तक आने में सर का बहुत बहुत सहयोग मिला मुझे। धन्यवाद। मैं आगे क्या है मुस्कान कुमारी थोड़ा सा डर गई, इन्हें डांटते भी हैं। तो देखिए, डांटना मेरा फर्ज है, इतने बच्चे को लेकर चले हैं। ऐसे तो सारे बच्चे समझदार हैं, आने वाले भविष्य के शिक्षक हैं, कुछ तो प्राइवेट शिक्षक हैं, तो फिर भी थोड़ा सा कभी कभी डांट लगा देते हैं पढ़ाई के लिए, या अभी एग्ज़ाम के टाइम है मार्केट मत घूमिए। इनको भी थोड़ा सा डांटे हुए हैं तो थोड़ा सा डरी हुई है। अब जानेंगे, आप अपना परिचय देते हुए 2 शब्द रखिए। मेरा नाम राधिका कुमारी है, मैं भागलपुर से हूँ। मैं दीपक सर के थ्रू बीएड कर रही हूँ और अभी फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम देने आई हूँ। सब कुछ अच्छे से हो गई है। धन्यवाद। रहने में भी दिक्कत हो रहा है, खाने में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है ना। चलिए, तो आप तमाम स्टूडेंट से देखें कि समस्या कहाँ। मैं फिर से दोबारा कहना चाहूँगा, डीके एजुकेशनल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड भागलपुर का एक जीता जागता संस्थान है, कंपनी है। अगर आपको किसी प्रकार का शक है तो आप एक बार बात करिए, हमारे टीम मेंबर से बात करिए। मैं वीडियो में नंबर चला दूंगा और थोड़ा सा मैं चाहूँगा नंबर बताना भी चाहूँगा। तो नंबर है, याद रखें, ऑफिस का नंबर है 9135701761। दूसरा नंबर है 7079101765। तीसरा नंबर है 7319605765। नंबर को आप लोग नोट कर लें। अगर कोई भी प्राइवेट शिक्षक हैं या समाज सेवी हैं, शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े रहना चाहते हैं, तो हम अपना ऑफिस इंडिया में खोलना चाहता हूं। अभी बिहार के प्रत्येक जिला में लगभग मेरा ऑफिस कहीं खुल गया है, कहीं खुलने वाला है, बहुत ज़्यादा होता है। ऑफिस खोलने के लिए
हम लोग जो शर्त रखे हैं तो आप बात करिए, हम सारी शर्त बताएंगे, शर्त को फॉलो करना होगा। ऐसा नहीं कि एडमिशन ले लिए हम तक पहुंचा ही नहीं, तो उस कंडीशन में हम अपना फ्रेंचाइजीज को कैंसिल कर देते हैं ताकि स्टूडेंट्स के साथ खिलवाड़ ना। हाँ, थोड़ा निगेटिव मेरा भी आता है, मैं बता देता हूँ निगेटिव कब आता है। कॉलेज जो है उसे पेमेंट चाहिए और बिहार के अधिकतर स्टूडेंट्स गरीब रहता है। हालांकि हम इंस्टॉलमेंट में देने की सुविधा दिए हुए हैं, फिर भी कुछ स्टूडेंट या किसी समस्या के वजह से या फिर गरीबी के वजह से नहीं दे पाता है, तो कभी कभी हो जाता है इसमें प्रॉब्लम। अब मैं क्या करता हूँ, स्टूडेंट से पहले वादे कर देता हूँ, भैया इसी समय आपको पेमेंट देना है, ताकि आप अपना पेमेंट को सुनिश्चित करें। आप भी जान रहे हैं बीएड कर रहे हैं, पेमेंट तो लगता ही है, तो अपना टाइम लिखवा दें ऑफिस में, सर हम इस टाइम दे देंगे, तो हमारा टीम जो है उसी अनुसार से काम करेगा ताकि किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। बाकी हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं होता है, जितना कमिटमेंट करते हैं उससे ज़्यादा हम लोग पूरा करते हैं। तो आप लोग से थोड़ा सा पूछना चाहेंगे, एक बार ऐसे आप माइक सबको नहीं दे पाऊंगा, अगर अपना कंपनी का नाम है डीके एजुकेशनल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, एक बार जोर से बोलिए, भागलपुर। तो चलिए, अगर न्यू बच्चे आपसे एडमिशन के लिए बोलेंगे तो कहाँ भेजेंगे? भागलपुर का नंबर 1 कंपनी कौन है? नहीं, आवाज में दम नहीं है, थोड़ा सा बोलिए जोर से, कौन है? कोई दिक्कत? और अब बिहार में नंबर 1 कंपनी बनने जा रही है, कौन? बिहार के हर जिला में ऑफिस खुलने वाला है, किसका? तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी तरह मन लगा के पढ़ें, और फिर वीडियो के माध्यम से वादा कर रहा हूं, आप एक कदम चलिए, हम आपके साथ 2 कदम चलने के लिए तैयार हैं। यहां तक के नहीं, जब तक आप लोग सरकारी शिक्षक नहीं बन जाते हैं, आप जुड़े रहिए। और ये पेमेंट तो कॉलेज का है, मेरा असली पेमेंट उस दिन होगा जब आप एक ईमानदार शिक्षक, अभी भी बोल रहा हूँ ईमानदार शिक्षक, मैं भी प्राइवेट शिक्षक हूँ, और ईमानदार शिक्षक इसलिए के बोल रहा हूँ, जब तक आप लोग ईमानदार शिक्षक नहीं बनिएगा तो बिहार में नई क्रांति नहीं आएगी, और हमारे आने वाले पीढ़ी फिर अच्छी तरह से शिक्षित नहीं होंगे। तो हम लोग जो शिक्षक बना रहे हैं, सबको यही अलर्ट कर रहे हैं, भैया बहन आप लोग ईमानदारी से पढ़िए। हमारे आने वाले जो पीढ़ी हैं, जो प्राइवेट स्कूल कॉलेज में जा रहा है, उनको बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, यानी प्राइवेट स्कूल में जहाँ जा रहे हैं बच्चे, मनमानी फी लेता है। आप लोग जब बनिएगा, उसे प्राइवेट शिक्षक से अच्छे से पढ़ाइएगा, तो ऑटोमेटिक हमारे गरीब गुरबे घर के बच्चे हमारे सरकारी स्कूल आएंगे, और हमारा नाम रोशन होगा, समाज का नाम रोशन होगा, पूरा बिहार का नाम रोशन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राजी हैं आप लोग? ईमानदार शिक्षक बनना है, बेईमान शिक्षक? मेहनती कि बेईमानी से? पूरा मेहनती, ठीक है। और सरकार जब हमें सैलरी देगी तो मेहनत से क्यों नहीं काम करेंगे? सही बात है ना, संकल्प है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।